अच्छा जी, ज्यादातर अफसुर्दा खबरें डिस्कस होती हैं मीडिया के ऊपर आजकल। तो जो खुश खबरी होती है, जो अच्छी खबर होती है, वो हम जरूर शामिल करते हैं हस्बे हाल में। हाँ जी। और आज की बेहतरीन खबर ये है जी। कि हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर और बड़े क्लासिक डायरेक्टर सरमद खूसट साहब, जिन्होंने फिल्म बनाई थी अपनी कमली, हाँ जी। उस फिल्म ने डीसी साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतौर हदायतकार बेहतरीन फिल्म का एजाज हासिल किया। मुबारक हो जी, मुबारक हो। यानी सरमद खूसट साहब को उस फिल्म के लिए बेहतरीन हदायतकार माना गया है। वाह जी। और ये कोई छोटा फेस्टिवल नहीं होता, फिल्म फेस्टिवल बड़ा तगड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें बहुत सारे ममालिक, बांग्लादेश और ईरान और फिर इंडिया, जहाँ पे फिल्म का बजट ही अब इतना खिलर गया हुआ है कि बिल्कुल हमारे मुल्क जैसे कोई सोच भी नहीं सकते। हाँ जी। यानी तकरीबन 60 फिल्में थी इस फिल्म फेस्टिवल में। अच्छा। बड़ा टफ कंपटीशन था। बड़ा टफ कंपटीशन था। उसमें सरमद साहब ने बेहतरीन हदायतकार का अवार्ड लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या क्या बात बात, जी वाह। क्या बात। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है सरमद खूसट साहब ने। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी ढेर सारी मुबारकबाद है जी हमारी उन्हें। हाँ। अजीजी भाईजान, ये अवार्ड किसने दिया है और किसको मिला है? ABCD अवार्ड। खुशी हुई है मुझे इसके सवाल से कि चलो इनू ABCD तक ते आ गया। अवार्ड तो खैर है, उन्हें क्लियर हो जाएगा किसका है, मगर आपको बड़ी मुबारक हो। ये ABCD तक वड्डी ABC भी याद कर लो और छोटी भी कर लो। और बाकी ये जो अवार्ड है ना, एक फेस्टिवल होता है अमेरिका में हर साल, जी। DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। अच्छा। ये उसमें अवार्ड दिया जाता है। जैसे मैंने बताया है कि ये साउथ एशिया के सारे ममालिक जो हैं, जिसमें बांग्लादेश है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, हाँ जी। पाकिस्तान है, ये सारे ममालिक जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। वाह वाह। अब देखे ना, ईरान जो है वो बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाते हैं, बेशक बिल्कुल। बड़ी क्लासिक फिल्में उनकी बनती हैं, बिल्कुल। वो भी उसमें शामिल। फिर जैसे इंडिया बहुत हाँ बड़ा जी। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कंट्री है, जी जी। तो उसमें ये अवार्ड दिया गया है। बड़े एजाज की बात। काफी बड़ा अवार्ड है ये। नहीं, अवार्ड तो छोटा ही होगा, फेस्टिवल बहुत बड़ा है। यानी हर चीज वड्डी चाहता है तुम्हें, मतलब का अवार्ड इतना बड़ा हो कि ट्रैक्टर ट्राली ते ले आना पड़े। वो पढ़ा लिखे आदमी है सरमद खूसट साहब, गड्ड ते लेके आनो अवार्ड, फिर तुम राजी हो गए। और जनाब शायद मेरी हेल्प की जरूरत हो उनको, मैं चले जाऊं उनके पास। आपकी क्या हेल्प की जरूरत हो? अवार्ड वास्ते गंढे छिली देने? ये ऐसा ही है जीजी भाई, या तो किलो गोश्त लैन गया कसाई, कहंदा बोटी किड्डी किड्डी करा, कहंदा एडी एडी रख दे। यार इको बोटी किलो दी लै। ये बड़ी ही मैं समझता हूं कि खुशी की बात है और फख्र की बात है। बहुत फख्र की जी। बात है। कि कोई भी किसी लेवल पे भी जाके हमारा पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में हाँ जी। हाँ जी। अगर कोई अचीवमेंट हासिल करता है, तो सारी कौम का सर फख्र से बुलंद होता है। बिल्कुल। जी सर। और हमारे यहाँ तो अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बड़ी बड़ी कम कम सुनने को मिलती हैं, बड़ी कम सुनने को मिलती हैं। इसलिए जब इस तरह की कोई खबर सामने आती है, और सरमद खूसट साहब की तरफ से तो हमेशा ही अच्छी खबर आती है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। उनकी फिल्में जो हैं वो अक्सर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेजते रहते हैं, बिल्कुल। और कोई ना कोई अवार्ड वो लेके आती है। तो ये भी अवार्ड उन्होंने अचीव किया है। जी हाँ जी। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि यार अपने प्रोग्राम में ही उनको मुबारकबाद दे दे। इसका ठंड से क्या ताल्लुक है अजीजी? और यार फेस टू फेस मेरा मतलब है, मुबारक बंदा देने जाए तो रात जुकाम करा ले। बल्कि मैं यहाँ ये भी सबको कहूँगा, अपने व्यूअर्स को भी, कि ये जो सर्दी है ना आजकल पड़ रही, हाँ जी। ये बड़ी खतरनाक सर्दी है। बिल्कुल जी हाँ सर। जी। इसमें अपने आप को लपेट के रखना चाहिए, कान शन लपेटें, अपने गर्दन लपेटें। आप अक्सर महसूस करते हैं कि सर्दी में आपके कान बहुत ठंडे हो जाते हैं, हाँ जी। सही है। और फिर सीने को आप कजें अपने को, पसलियों को हवा अल्लाह ना करे लगे तो बड़ी खतरनाक होती है। जी जी। और ख़ास तौर पे गुजारिश ये है कि जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, यानी एजड लोग हैं, उनको चाहिए कि उनकी बहुत एहतियात करें। ख्याल रखो। हाँ जी। उनके कपड़ों की, उनके सोने के हवाले से। बुजुर्ग आदमी किसी वक्त सोए होते हैं तो ऊपर से जो लिहाफ है वो उतर जाता है, कंबल वगैरह रजाई हाँ। उतर जाती है,
तो पता नहीं चलता, वो बड़ा खतरनाक है उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ज्यादातर तो यही होना चाहिए कि आप कमरे को हीट वाला रखें, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। आप उनको सर्दी से बचाएं हाँ। और खुद भी बचें। खुद भी हाँ जी, हाँ जी। यानी अच्छा, कि दीदी, मुझे मैं वो परेशान हूँ कि जो बच्चे लेकर मोटरसाइकिल पे लोग फ्रंट पे बिठाया हुआ है बच्चा और डायरेक्ट हवा पहले उसको लग रही है। हाँ, वो भी बड़ी खतरनाक है। अब महफूज करना चाहिए अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी और अपने बुजुर्गों को भी। बिल्कुल जी, तुसी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि 5-6 अंडे रोज खा लेंदे होगे उबले। नहीं जीजी भाईजान, बात ये नहीं है, अंडे तो मैं सिर्फ 2 ही खाता हूँ। शुतुरमुर्ग के और 1 मिनट ठहर जाओ, शुतुरमुर्ग के कम सिन बच्चे। बात दानश्वरों की हो रही है, ये बीच में यकीन करो वो यानी दानिशवरों की कह के ते नाल मेरा भी बेड़ा गर्क कर। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। ये फरीद साहब हमें दानश्वर कह के लेके आए हैं। वो छेड़ते हैं। अच्छा, मोहल्ले में से बच्चे छेड़ते हैं, यहाँ फरीद भाई छेड़ते हैं। मतलब तो उथे पक्का हो गए हैं कि हम दानिशवारी। मैं तो यही समझ रहा कोई हूँ। अल्लाह को खैर मांग। दानिशवर मुजीबुररहमान शामी साहब को कहते हैं, हाँ। दानिशवर कामरान खान साहब को कहते हैं, इशफाक अहमद साहब हुए हैं दानिशवर, बहुत बड़े। मुन्नू भाई साहब दानिशवर हुए हैं, वाह। अब्बास अतर साहब दानिशवर हुए हैं। मतलब तुम अब उनमें मिल रहे हो यार, ये बात नहीं, कोई लथी चढ़ी नहीं यार तेरी। ये फरीद साहब को समझाए ना, इन्होंने कहा था कि आप तो दानश्वर किसी दानिशवर ते बच्चे ना आके तेन कुटन। इधर भी आ जाएंगे। लो, दानिशवर नु को डक सकता है? ओके, अभी भी अपने अल्फाज वापस ले लो, नहीं तो हम भी रगड़े जाएंगे साथ। गौरी भाईजान, मैं तो कह ही नहीं रहा, ये तो फरीद साहब कह के लेके आए हैं। छोड़ दो यार, तुम चुप कर। बात हो रही थी सर्दी की। हाँ जी। सर्दी से बचने के लिए बात जो गोगा जी ने शुरू की और हमने उसका अपना टेबल टेनिस बना लिया, वो यही है कि खुराक के हवाले से भी जी। सर्दी की बचत हो सकती है और वो करनी भी हाँ चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि सर्दियों में जो माएँ हमारी बुजुर्ग थे, वो बच्चों को, बुजुर्गों को इस तरह की चीज़ें खिलाते थे कि ठंड ना लगे। हाँ जी, बिल्कुल। जो सर्दी है वो अंदर की, वो तो कम से कम खत्म हो। जी बिल्कुल। वो उसमें अंडे भी होते थे। हाँ जी। बात फिर मुझे करनी पड़ी। नहीं, आप ना करें, आपके अंडे ज्यादा हैं। मैं अंडों की बात नहीं नहीं, कर, नहीं, मैं सिर्फ एक ही उबला हुआ अंडा कह रहा हूँ। आपने कहना कि नहीं एक से मेरा तो दाढ़ नहीं गिल्ली होती। वैसे भी गोगे, तुम्हारी सर्दी अंडों से दूर नहीं होगी, तुम्हें गर्म सरिये लगाने पड़ेंगे। और गौरी भाई मुझे सरिये क्यों लगाएंगे, मैं फरंगियों के हाथ आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसके सर्दी में कुछ ना कुछ बुजुर्गों को खिलाना चाहिए। अलसी की पिन्नी बनाते थे देसी घी में, या मसलन पंजीरी बना के खिलाते थे गर्म, काजू अखरोट डाल के। लो जी, मेरे को कसम चुक लो, इन्हां सारियां चीज़ां दा इहदा सख्त दिल कर रहा। और अजीजी है भी सारे महंगे आइटम। नहीं, कोई बुजुर्गों को मशवरा नहीं दे रहा। ये बता रहा है कि जाने कहाँ गई वो पिन्नियाँ घर में जो हम बनाते थे। ये मशवरे देता है, आप ही नहीं खाती बेचारे ने। अजीजी भाई अपना गोगा ऐसा मलांगे, अलसी दी पिन्नी खा के ना वाल ला के ओदे ना साफ कर रहे हैं। हाय। बहना आप क्यों हंस रही हैं? आपने कभी देखा मुझे ऐसे करते? मैं टिश्यू ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। हाय हाय, टिश्यू भी इसके मुंह से कितना बुरा लगा है। वाह वाह। लगता है कह रहे टिश्यू। ये इसका टिश्यू अखबार होती है। बच्चों को कहता है कि बेटा जरा रोजनामा टिश्यू देना मुझे। मुंह साफ करते थे, सारी प्रिंटिंग मुंह ते आई होती। फरीद साहब आप बात करें, आप तो इनके साथ ही मिले हुए हैं। तो भाई मुझे ना कहो, तुम उनके साथ खुद भुगतो। जी साडा भी कादा इतराज साडा मुक जाएगा, अपने दानश्वरी वाले फिक्रे वापस ले ले। गौरी भाई अब तो मैंने बतौर दानश्वर कार्ड छपवा लिए हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ हाफिज जी, सर यार, भाईजान, भाई अजीजी कार्ड तो ले यार, गए। हमारा अजीजी नाराज कर दिया तूने यार गोगे। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले खूबसूरत बात, कामयाबी मेहनत और लगन से हासिल होती है, किस्मत या मौके से नहीं। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।